Hello students, now today we will discuss about numerical based on वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की, तो इनका यूज हम कोई लेंथ, डायमीटर या फिर रेडियस जो भी हमको मेजर करना होता है उसके लिए हम इन दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ मेजर करने के लिए हम एक सिंपल सा स्केल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये कि एक स्केल से हम मेजरमेंट करते वक्त न्यूनतम मीन्स लिस्ट जो मेजरमेंट होता है वो कितना कर सकते हैं। तो अगर हम स्केल की बात करें तो एक स्केल में देखेंगे आप 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन्स होते हैं। ओके, 0 और 1 यानी 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 डिवीजन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम स्केल की बात कर रहे हैं तो स्केल जो सबसे छोटा मेजरमेंट करता है वो होगा 0.1 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर हम उससे छोटा कोई मेजरमेंट की बात करें या ऐसे कहें कि कोई और मेजरमेंट ऐसा करना चाहते हो जिसमें एक्यूरेसी की बात हम कर रहे हैं कि और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हो, तो उसके लिए हमको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें हम डेसिमल के सेकेंड और थर्ड प्लेस तक का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिस्ट काउंट बिकॉज दीज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिस्ट काउंट क्या होता है। स्टूडेंट, लिस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम स्केल की बात करें तो सबसे छोटा मेजरमेंट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। इट मीन लिस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम किसी घड़ी की बात करें, वॉच की बात करें, तो उसमें जो लिस्ट मेजरमेंट होगा वो कितने का होगा आप चेक कर सकते हो। मिनिमम जो टाइम मेजरमेंट होगा वो 1 सेकेंड का होगा। इट मीन्स लिस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 1 सेकेंड। ओके, नाउ लिस्ट काउंट मीन्स लिस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल based on these two formula. First, list count of vernier caliper, value of one main scale division upon number of division on vernier scale, and next list count of screw gauge, pitch upon number of divisions on circular scale. तो स्टूडेंट्स हम अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, first question is based on this formula. So first of all we will discuss about numerical based on list count of vernier caliper. Student, in question number first, while measuring length of a cylinder using vernier calipers, the zero of the vernier scale lies in between 2.1 centimeter and 2.2 centimeter. मतलब अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो जो इसका जीरो होता है वर्नियर का, वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन्स होते हैं, 0 to 10। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब हम वर्नियर कैलिपर का जो जीरो होता है, वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो मेन स्केल पे कितना ट्रेवल करता है। ठीक है, तो कितना ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस प्लस, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो वो दिखा रहा है कि 0.21 से लेकर के 2.1 से लेकर के 2.2 सेंटीमीटर तक है। ये भी एग्जैक्ट नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि वो 2.1 के आगे 2.11 है या 2.22 है या 12 है, सॉरी, या से लेकर के 2.1 तक, 2.19 तक। ओके, इसके बीच में कौन सी वैल्यू है? तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम स्केल से मेजर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये वैल्यू मालूम चलता या फिर 2.2 मालूम चलता, फिर 2.1 आपको मालूम चलता। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एंड 7 डिवीजन।
अगर हम 7th डिवीजन की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान देना होता है कि वो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो कितना डिस्टेंस मेन स्केल पर ट्रेवल किया है, प्लस जो डिवीजन कोइंसाइड करता है वर्नियर स्केल का जो डिवीजन 10 डिवीजन है वो जो भी मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड करना है, इट मीन्स कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो हमको जब भी वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है, तो हमको सबसे पहले वो वैल्यू लिखना होगा जो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। अब एग्जैक्ट नहीं पता है तो उसके लिए वो जो नंबर्स होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा वो नंबर आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है और उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि on the वर्नियर स्केल coincides with one of the main scale division। अब क्वेश्चन ये है कि हम जब कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया कि 2.1 से 2.2 के बीच में है, ठीक। तो पहला ये कंफर्म हो चुका कि वो जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट ऑब्जर्व वैल्यू मेजर्ड वैल्यू इसकी बात करेंगे तो 2.1 हो गया। देन कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 7 into list count of वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट, लिस्ट काउंट विल बी वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका, ओके, 1 mm 1 millimeter, ओके, 1 millimeter और यू कैन से 0.1 सेंटीमीटर, ओके, एंड अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन 10 डिवीजन होते हैं तो 10, तो इसको जब लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो वन डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, देन 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट इन सेंटीमीटर 0.01, मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन सेंटीमीटर, देन मल्टीप्लाइड बाय 0.01। नाउ वी हैव 2.1 प्लस 0.07, 2.17 सेंटीमीटर। दिस इज मेजर्ड वैल्यू, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, second question is based on screw gauge. So first of all, write down formula for screw gauge. List count of screw gauge equal pitch upon number of divisions on head scale or circular scale. Okay, now pitch of the screw gauge is given 0.5. Now pitch is given 0.5 millimeter and the head scale is divided in 100 parts. Number of division is 100. What is the list count of the screw gauge? List count equals pitch upon number of division. Okay, simple numerical problem. Now 0.5 divided by 100, 0.005 millimeter, or you can say 0.0005 centimeter. Okay, now next question number third. Question number third is also based on screw gauge. The thimble of a screw gauge has 50 divisions. It means number of division 50. Okay, the spindle advances 1 millimeter when the screw is turned through 2 revolutions. Find pitch and list count of screw gauge. Now in previous numerical pitch is given, then no problem, but in this question the value of pitch is not given. So first of all, what is pitch?
स्टूडेंट अगर हम बात करें पिच की, तो पिच कुछ अलग नहीं है। अगर हम स्क्रू गेज को देखें तो जब उसको हम वन टाइम अगर रोटेट करते हैं तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मेन स्केल पे, ठीक है, स्क्रू गेज को अगर एक बार घुमाते हैं, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कराते हैं, और उतने भी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही जो डिस्टेंस है वो क्या पिच है। बट इन दिस क्वेश्चन 2 रिवोल्यूशन इज गिवन। ओके, बता रहा है कि जब 2 बार उसको हम रोटेट करा रहे हैं तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, आफ्टर 2 रिवोल्यूशन 1 मिलीमीटर। और पिच का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्क्रू ऑन हेड स्केल मेन स्केल ड्यूरिंग आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन पे कितना होता है, 2 पे 1 मिलीमीटर है, तो एक पर क्या होगा, तो पिच की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर। 2 के लिए है, तो हम जब एक की बात करेंगे, एक रिवोल्यूशन पे कितना डिस्टेंस होता है, तो वो हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर इज पिच, एंड नंबर ऑफ डिवीजन इज गिवन 50। नाउ फाइंड आउट पिच, so this is pitch. Okay, now what is list count? So according to definition, list count is given pitch upon number of division. Pitch is given 0.5 and number of division is 50 division, so we can write 50. Now after solving we have 0.5 yes, we have 0.01 millimeter. Now using this formula we can find pitch list count, and pitch is calculated by distance traveled by screw on head scale after 1 revolution. Okay, now last numerical problem. Question number 4. Pitch of screw gauge is given 1 millimeter. Pitch is given 1 millimeter, and its circular scale has 100 divisions. Number of division is given 100. Okay, in measurement of diameter of a wire, किसी diameter वायर का diameter फाइंड करना चाह रहे हैं, main scale reads 2 mm and 45th mark on circular scale given. Scale coincides with baseline, यानी कि बता रहा है कि जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो पहले तो वो उसको जो भी हमको डायमीटर फाइंड करना है उसके लिए क्या होगा कि 2 mm का जो डिस्टेंस है वो स्केल पे ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 45 यानी जो 45 नंबर पर जो डिवीजन है वो क्या कर रहा है, वो उसके हेड बेस लाइन से, जो हेड स्केल होता है उसके बेस लाइन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइडिंग डिवीजन ही तो फाइंड करना होता है, चाहे वो स्क्रू गेज हो या वर्नियर कैलिपर, जो ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। जैसा आप वर्नियर कैलिपर में करते हो बिल्कुल ऐसा इसमें भी करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं डायमीटर फाइंड करने के लिए, डायमीटर ऑफ वायर, तो उसके लिए सबसे पहले 2 mm का डिस्टेंस ऑलरेडी वो ट्रेवल कर चुका है। ओके, नंबर ऑफ डिवीजन ढूंढते हैं, कौन सा है 45 है, उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि लिस्ट काउंट क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है व्हाट इज लिस्ट काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, एंड पिच इज गिवन 1 mm, number of division 100, so we have 0.01 mm. You can also write 0.001 centimeter. Okay, now actually observed value is given in mm, so we can use list count in mm. Okay, 0.01 mm. After multiplication we have 2 mm. After solving we have 2 mm plus
0.45 mm and we have 2.45 mm. This is diameter of wire, and we can calculate list count by using formula. List count equals pitch upon number of division on head scale. Okay, thank you.